क्या आपने कभी सोचा है कि शिव को पुकारने के लाखों नाम हैं, फिर भी कुछ नाम ऐसे क्यों हैं जिनसे शिव तुरंत सुन लेते हैं? क्या हर ओम नमः शिवाय समान होता है या भाव बदलते ही शिव की दूरी भी बदल जाती है? क्या शिव शब्द सुनते हैं या भावना? क्या नाम जप की संख्या ज्यादा मायने रखती है या पुकार की सच्चाई? और सबसे बड़ा प्रश्न, किस नाम से शिव जल्दी मिलते हैं? इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वो तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार हिंदी स्टोरी पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि शिव वाणी सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंचे। और कमेंट में लिखो जय शिव शंभू। भक्तों, आज ये वाणी किसी कथा के लिए नहीं बल्कि अनुभव के लिए है। ये वाणी सुनने के लिए नहीं, भीतर उतरने के लिए है। आंखें बंद नहीं करनी है, बस मन को शांत करना है, क्योंकि शिव शोर में नहीं, मौन में मिलते हैं। शिव कोई दूर बैठा देवता नहीं है। शिव कोई मांगने पर देने वाली शक्ति नहीं है। शिव वो चेतना है जो तभी प्रकट होती है जब तुम भीतर से सच्चे हो जाते हो। इसीलिए प्रश्न ये नहीं है कि शिव कौन सा नाम पसंद करते हैं, प्रश्न ये है कि तुम किस अवस्था में उस नाम को लेते हो। फिर भी शास्त्रों ने, संतों ने और अनुभवी साधकों ने कुछ नाम बताए हैं जिनसे शिव जल्दी प्रकट होते हैं। क्यों? क्योंकि उन नामों में केवल शब्द नहीं, चेतना समाई होती है। आओ आज उसी रहस्य में प्रवेश करें। सबसे पहले समझो नाम क्या है। नाम केवल उच्चारण नहीं है, नाम एक कंपन है, नाम एक द्वार है। जब तुम किसी नाम का जप करते हो तो तुम उस शक्ति के साथ अपने भीतर का तार जोड़ते हो। जिस नाम में जितनी शुद्ध भावना, जितना समर्पण और जितनी निर्विकार चेतना होती है, वो नाम उतनी ही जल्दी शिव तक पहुंचता है। इसीलिए शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। भोले का अर्थ है सरल, नाथ का अर्थ है स्वामी। जो सरल है वही शिव तक पहुंचता है। तो शिव जल्दी किससे मिलते हैं? जो सरल है उससे, जो चालाक है उससे नहीं। अब पहला नाम आता है शिव। हाँ, केवल शिव, बिना विशेषण, बिना विस्तार। जब तुम कहते हो शिव तो तुम सृष्टि के मूल तत्व को पुकारते हो। शिव का अर्थ है कल्याण। शिव का अर्थ है जो न जन्म लेता है न मरता है, जो सबका साक्षी है, जो भीतर बैठा है। जब कोई भक्त टूट चुका होता है, जब उसके पास शब्द नहीं बचते, तब उसके मुंह से केवल शिव निकलता है। और वही पुकार सबसे तेज होती है, क्योंकि उसमें कोई दिखावा नहीं होता। इसीलिए कहा गया है, जो व्यक्ति मन से शिव शिव कहता है, शिव उससे दूर नहीं रहते। दूसरा नाम है भोलेनाथ। ये नाम बहुत गहरा है। भोलेनाथ का अर्थ है वो जो मासूम पुकार पर दौड़े चले आते हैं। जब बच्चा रोता है तो माँ कारण नहीं पूछती, बस उठाकर सीने से लगा लेती है। वैसे ही जब कोई भक्त टूटकर भोलेनाथ पुकारता है तो शिव कारण नहीं पूछते। वे ये नहीं देखते कि तुम योग्य हो या अयोग्य, वे बस देखते हैं क्या तुम्हारी पुकार सच्ची है। इसीलिए गांवों में, अनपढ़ भक्तों में, साधारण लोगों में भोलेनाथ का नाम बहुत प्रभावी होता है, क्योंकि उसमें भय नहीं, प्रेम होता है। तीसरा नाम है महादेव। महादेव का अर्थ है देवों के भी देव। ये नाम तब फल देता है जब साधक के भीतर श्रद्धा और विस्मय दोनों हो। जब तुम शिव को केवल अपना नहीं, पूरे ब्रह्मांड का आधार मान लेते हो। महादेव का जप अहंकार तोड़ता है। ये नाम कहता है मैं छोटा हूँ, तुम महान हो। जहाँ अहंकार टूटता है वहीं शिव प्रकट होते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति अपने ज्ञान, अपनी शक्ति, अपनी उपलब्धियों का त्याग कर महादेव कहता है, शिव उससे जल्दी मिलते हैं। अब आता है सबसे प्रसिद्ध नाम, ओम नमः शिवाय। लेकिन ध्यान दो, ये केवल मंत्र नहीं है, ये एक संपूर्ण साधना है। ओम का अर्थ है संपूर्ण सृष्टि, नमः का अर्थ है समर्थ। ये एक संपूर्ण सृष्टि। नमः का अर्थ है समर्थ, पर शिवाय का अर्थ है शिव तत्व को। अर्थ हुआ मैं अपने अस्तित्व को शिव तत्व में समर्पित करता हूं। जो व्यक्ति केवल मुंह से नहीं, जीवन से ये कह पाता है, उसके लिए शिव देर नहीं करते। लेकिन यहाँ एक रहस्य है। ओम नमः शिवाय तभी फल देता है जब नमः सच्चा हो। अगर तुम झुकते नहीं हो, अगर तुम भीतर से समर्पित नहीं हो, तो मंत्र केवल ध्वनि बनकर रह जाता है। इसीलिए कई लोग सालों जप करते हैं फिर भी शिव नहीं मिलते, क्योंकि होठ जप करते हैं, अहंकार नहीं झुकता। अब एक और नाम है शंकर। शंकर का अर्थ है जो विश्व को भी अमृत बना दे। ये नाम उन लोगों के लिए है जो पीड़ा में है, जो जीवन का विष पी चुके हैं, जो धोखा, अपमान, हानि, दुख झेल चुके हैं। जब कोई व्यक्ति अपने दुख के साथ शंकर पुकारता है तो शिव तुरंत सुनते हैं, क्योंकि शंकर स्वयं विषपान करने वाले हैं। वे दुख से भागते नहीं, उसे रूपांतरित करते हैं। इसीलिए पीड़ित मनुष्य के लिए शंकर सबसे शीघ्र फल देने वाला नाम है। अब समझो,
शिव नाम से जल्दी मिलते हैं या अवस्था से? उत्तर है अवस्था से। नाम तो द्वार है, भीतर जाने का रास्ता तुम्हारी चेतना बनाती है। अगर तुम लालच से जप करोगे तो शिव दूर रहेंगे, अगर तुम भय से जप करोगे तो शिव परीक्षा लेंगे, लेकिन अगर तुम प्रेम से जप करोगे तो शिव उसी क्षण प्रकट हो सकते हैं। इसीलिए संत कहते हैं, शिव को पाने के लिए कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, बस झूठ छोड़ना पड़ता है। झूठा दिखावा छोड़ो, झूठी भक्ति छोड़ो, झूठा ऐह छोड़ो। जब तुम भीतर से सच्चे हो जाते हो, तब चाहे तुम शिव कहो, भोलेनाथ कहो या केवल आह भरो, शिव सुन लेते हैं। शिव उस नाम से जल्दी मिलते हैं जिसमें तुम खुद को खो देते हो, जिस नाम को लेते समय तुम्हें याद ही नहीं रहता कि तुम कौन हो, तुम्हारी समस्या क्या है, तुम्हारी पहचान क्या है। जहां मैं मिट जाता है वहीं शिव मिलते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग बिना जाए ज्यादा पूजा पाठ के भी शिव के बहुत करीब होते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बस हे शिव कह देते हैं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं? क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्या है जो नाम को केवल शब्द नहीं रहने देता बल्कि सजीव बना देता है? और सबसे बड़ा प्रश्न, किस अवस्था में कौन सा नाम शिव को सबसे जल्दी सुनाई देता है? भक्तों, हमने समझा कि शिव नाम से नहीं अवस्था से मिलते हैं। अब हम उस रहस्य को और गहराई से खोलेंगे। अलग अलग जीवन स्थितियों में शिव को कैसे पुकारा जाए ताकि पुकार सीधी उनके हृदय तक पहुंचे। सबसे पहले समझो, मनुष्य जब सुख में होता है तब वो शिव को याद नहीं करता, और जब दुख आता है तब अचानक शिव ही याद आते हैं। क्यों? क्योंकि शिव दुख के नहीं सत्य के देवता हैं, और दुख मनुष्य को सत्य के सबसे पास ले आता है। इसीलिए दुख की अवस्था में लिए गए नाम सबसे शक्तिशाली होते हैं। जब जीवन टूट रहा हो, जब रास्ता न दिख रहा हो, जब भीतर भारीपन हो, उस समय सबसे सरल नाम लो, शिव। उस समय मंत्र नहीं, विधि नहीं, संख्या नहीं, केवल श्वास के साथ शिव। श्वास अंदर जाए शिव, श्वास बाहर आए हो, बस इतना ही। ये नाम इसलिए जल्दी फल देता है क्योंकि इसमें कोई प्रयास नहीं है। जहां प्रयास समाप्त होता है वहीं शिव आरंभ होते हैं। अब दूसरी अवस्था है भय की अवस्था, जब मन डर से भरा होता है। भविष्य का डर, मृत्यु का डर, असफलता का डर। इस अवस्था में मन कांपता है। यहां महादेव नाम अत्यंत प्रभावी होता है, क्योंकि भय हमेशा स्वयं से बड़ा किसी सहारे को खोजता है। महादेव कहते ही चेतना स्वीकार करती है कि कोई मुझसे बड़ा है जो मुझे संभाल सकता है। ये स्वीकार शिव को आकर्षित करता है। डर में लिया गया महादेव का नाम अहंकार को ढीला करता है, और जहां अहंकार ढीला पड़ा वहीं शिव प्रवेश करते हैं। तीसरी अवस्था है अपराध बोध की अवस्था, जब मनुष्य को लगता है कि उसने गलत किया है, पाप किया है, भूल की है। इस अवस्था में लोग सोचते हैं कि शिव नाराज होंगे, लेकिन ये सबसे बड़ी भूल है। शिव दंड नहीं देते, शिव रूपांतरण देते हैं। इस अवस्था में सबसे प्रभावी नाम है शंकर, क्योंकि शंकर विष को भी स्वीकार करते हैं। जब तुम अपराध बोध के साथ शंकर पुकारते हो तो तुम अपने भीतर का विष शिव को सौंप देते हो, और शिव उसे अमृत में बदल देते हैं। इसीलिए सच्चे पश्चाताप के साथ लिया गया शंकर नाम बहुत जल्दी शिव की कृपा दिलाता है। चौथी अवस्था है अहंकार की अवस्था, जब मनुष्य स्वयं को बहुत बड़ा समझने लगता है। ज्ञान का अहंकार, धन का अहंकार, भक्ति का भी अहंकार। ये सबसे खतरनाक अवस्था है, क्योंकि ये मनुष्य को लगता है कि वो शिव को जानता है। इस अवस्था में कोई भी नाम तब तक फल नहीं देता जब तक अहंकार नहीं टूटता। लेकिन यदि इस अवस्था में भी कोई नाम मदद कर सकता है तो वो है भोलेनाथ। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ का स्मरण करते ही व्यक्ति को याद आता है कि शिव चालाक नहीं, भोले हैं, और भोले को पाने के लिए स्वयं भी भोला बनना पड़ता है। जैसे ही व्यक्ति अपनी चतुराई छोड़ता है, भोलेनाथ उसे छू लेते हैं। पांचवी अवस्था है पूर्ण समर्पण की अवस्था। ये दुर्लभ है। ये तब आती है जब व्यक्ति कह देता है, अब कुछ नहीं चाहिए, न सुख, न दुख, न मुक्ति, न सिद्धि, केवल तू। इस अवस्था में ओम नमः शिवाय अपने पूर्ण रूप में प्रकट होता है। ये नमः केवल शब्द नहीं रहता, ये जीवन की स्थिति बन जाता है। जो व्यक्ति इस अवस्था में पहुंच जाता है उसके लिए शिव देर नहीं करते, क्योंकि अब पुकारने वाला और पुकारा जाने वाला अलग नहीं रहते। अब एक और गहरा सत्य समझो। कुछ लोग कहते हैं फला नाम का इतने लाख जप करो शिव मिलेंगे।
ये आधा सत्य है। संख्या मन को स्थिर करने का साधन है, शिव को मनाने का नहीं। अगर तुम एक बार भी पूर्ण भाव से शिव कह दो तो वो लाख जपों से भारी हो सकता है, लेकिन यदि मन भटकता है तो संख्या सहारा बनती है। इसीलिए संख्या साधन है, लक्ष्य नहीं। शिव को संख्या नहीं, सच्चाई चाहिए। अब जानो कौन लोग जल्दी शिव को पा लेते हैं। जो लोग पूछते नहीं मुझे क्या मिलेगा, जो लोग कहते हैं तू जो देगा वही स्वीकार है, जो लोग शिव को साधन नहीं स्वामी मानते हैं, जो अपने दुख को शिव के सामने नाटक नहीं सत्य बनाकर रखते हैं, ऐसे लोग चाहे किसी भी नाम से पुकारें शिव सुन लेते हैं। ये भी समझ लो, शिव को पुकारने के लिए शब्द जरूरी नहीं। कई बार आंसू ही नाम बन जाते हैं, कई बार मौन ही मंत्र बन जाता है, कई बार टूटन ही साधना बन जाती है। इसीलिए कई साधक कहते हैं जब कुछ समझ ना आए तब चुपचाप बैठो और शिव को याद करो, नाम अपने आप उभर आएगा। जब भी मन भारी हो किसी एक नाम को पकड़ो, बार बार नाम मत बदलो। नाम बदलने से मन भटकता है। एक नाम चुनो जो तुम्हारे हृदय को छूता हो, उसी के साथ जियो, उसी के साथ रो, उसी के साथ चलो। धीरे धीरे वही नाम तुम्हारी श्वास बन जाएगा, और जिस दिन नाम श्वास बन जाता है उस दिन समझ लेना शिव बहुत पास है। अगर ये शिव संदेश तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में लिखो महादेव मेरे साथ हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े बड़े तपस्वी वर्षों साधना करते हैं फिर भी शिव के दर्शन नहीं होते, और कोई साधारण गृहस्थ अचानक भीतर से बदल जाता है? क्या शिव नियम देखते हैं या भाव? क्या शिव विधि से बंधे हैं या सच्चाई से? और क्या कुछ ऐसे नाम भी हैं जो कहीं नहीं जाते, बस जिए जाते हैं? भक्तों, अब हम उस स्तर पर प्रवेश कर रहे हैं जहां नाम और जप से आगे की बात शुरू होती है, क्योंकि यहां शिव केवल सुनते नहीं प्रकट होते हैं। सबसे पहले ये समझ लो, शिव को पाने में सबसे बड़ी बाधा है मैं साधना कर रहा हूं, ये भावना। जिस क्षण साधक ये मान लेता है कि वो कुछ कर रहा है, उसी क्षण दूरी बन जाती है। शिव वहां आते हैं जहां कर्ता भाव मिट जाता है। इसीलिए कई बार भोला अशिक्षित साधारण व्यक्ति शिव के बहुत निकट होता है, क्योंकि उसमें मैं कुछ कर रहा हूं का भाव नहीं होता। अब बात करते हैं उन गुप्त नामों की जो बोले नहीं जाते पर भीतर लगातार गूंजते रहते हैं। पहला गुप्त नाम है हे। हां, केवल हे। जब कोई व्यक्ति भीतर से पुकारता है हे और आगे कुछ कह ही नहीं पाता, तो वही अधूरी पुकार शिव तक सीधी पहुंचती है, क्योंकि उसमें शब्द नहीं अवस्था होती है। शिव शब्दों के पार सुनते हैं। दूसरा गुप्त नाम है मौन। जब साधक चुप बैठता है, बिना अपेक्षा, बिना कल्पना, बिना प्रार्थना, वो मौन ही शिव का नाम बन जाता है। शास्त्रों में कहा गया है मौनम सर्वार्थ साधनम। मौन सब कुछ साथ देता है। मौन में लिया गया नाम शब्द नहीं रहता, चेतना बन जाता है। तीसरा गुप्त नाम है स्वीकृति। जब जीवन जैसा है वैसा स्वीकार कर लिया जाता है, जब कहा जाता है जो है ठीक है। इस अवस्था में शिव स्वतः प्रकट होते हैं, क्योंकि शिव विरोध नहीं स्वीकार है। जो जीवन से लड़ रहा है वो शिव से दूर है, जो जीवन को गले लगा लेता है वही शिव के निकट है। अब एक और रहस्य समझो। कुछ लोग शिव के नाम का जप करते हैं लेकिन भीतर से शिकायत करते रहते हैं। ऐसी साधना शिव को आकर्षित नहीं करती। शिव को शिकायत नहीं समर्पण सुनाई देता है। जब तुम नाम लेते हुए भी कहते हो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो ये नाम नहीं मांग बन जाती है। लेकिन जब तुम कहते हो जो हुआ तू जानता है, तो वही नाम शिव तक पहुंचता है। अब बात करते हैं राम नाम और शिव नाम के अंतर की। कई संत कहते हैं राम नाम से भी शिव मिलते हैं। क्यों? क्योंकि शिव राम में भी है। लेकिन यहाँ गहराई ये है, जो शिव को राम में देख लेता है वो द्वैत से मुक्त हो जाता है। ऐसा साधक किसी एक नाम में अटकता नहीं, वो हर नाम में शिव को देखता है। और जो हर जगह शिव को देखता खाता है, उसे शिव अलग से मिलने नहीं आते, वे सदा साथ रहते हैं। अब जानो शिव जल्दी किसे मिलते हैं? जो अपनी पीड़ा को छिपाता नहीं, जो अपने आंसू रोकता नहीं, जो भक्ति को प्रदर्शन नहीं बनाता, जो मंदिर में भी उतना ही सच्चा है जितना अकेले कमरे में, जो लोगों के सामने कुछ और भीतर कुछ और नहीं है। ऐसे व्यक्ति के लिए शिव कभी दूर नहीं होते। एक और गुप्त साधना है स्मरण। जप और स्मरण में अंतर है। जप में तुम नाम को दोहराते हो, स्मरण में नाम स्वयं चलने लगता है। जब तुम चलते हो, खाते हो, सोते हो और भीतर कहीं शिव चल रहा होता है। ये अवस्था अभ्यास से नहीं आती, ये प्रेम से आती है। जिसे प्रेम हो जाए उसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, याद अपने आप रहती है। शिव को पाने का सबसे तेज मार्ग है ईमानदारी। ईमानदारी अपने आप से,
अगर तुम्हें दुख है तो स्वीकारो, अगर तुम्हें क्रोध है तो मानो, अगर तुम्हें शंका है तो झुठलाओ मत। शिव झूठ से दूर रहते हैं पर सत्य से तुरंत जुड़ जाते हैं। इसीलिए कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम। जहां सत्य है वहां शिव है। जिस दिन तुम नाम नहीं जपोगे बल्कि नाम बन जाओगे, उस दिन शिव मिलना बंद कर देंगे, क्योंकि अब वे अलग नहीं रहेंगे। क्या आपने कभी कल्पना की है कि वो कौन सी अवस्था होगी जहां नाम की भी आवश्यकता नहीं रहती? क्या ऐसा संभव है कि शिव बिना पुकारे, बिना जप के, बिना प्रयास के स्वयं प्रकट हो जाएं? और यदि ऐसा है तो वहां तक पहुंचने का मार्ग क्या है? भक्तों, अब हम उस अंतिम द्वार पर खड़े हैं जहां साधना समाप्त होती है और शिव आरंभ होते हैं। ये वो बिंदु है जहां शब्द गिर जाते हैं, मंत्र मौन हो जाते हैं और केवल अनुभव शेष रहता है। सबसे पहले ये समझो, नाम साधना का सहारा है, लक्ष्य नहीं। जैसे नदी नाव से पार की जाती है पर किनारे पहुंचकर नाव को सिर पर नहीं ढोया जाता, वैसे ही शिव नाम तुम्हें भीतर तक लाता है, पर अंततः नाम भी छोड़ना पड़ता है। जो नाम को पकड़कर बैठ जाता है वो द्वार पर ही रुक जाता है। शिव द्वार के पार है। अब अंतिम अवस्था समझो, विसर्जन की अवस्था। ये तब आती है जब साधक कह देता है अब कुछ भी मेरा नहीं, न साधना, न साधक, न नाम, न जप। ये त्याग नहीं है, ये स्वाभाविक गिरना है, जैसे पका फल स्वयं वृक्ष से गिर जाता है। इस अवस्था में शिव को पाना नहीं पड़ता, शिव स्वयं प्रकट होते हैं, क्योंकि अब कोई दूरी ही नहीं बचती। इस अवस्था में सबसे तेज नाम कौन सा है? कोई नहीं। यहां नाम नहीं, अस्तित्व बोलता है। यहां हर श्वास शिव है, हर दृष्टि शिव है, हर अनुभव शिव है। अब समझो, इसीलिए कुछ लोग कहते हैं शिव अचानक मिल गए। वास्तव में शिव अचानक नहीं मिलते। अचानक तो अहंकार गिरता है, और जहां अहंकार गिरता है वहां शिव पहले से उपस्थित होते हैं। अब अंतिम रहस्य जानो, शिव जल्दी किस नाम से मिलते हैं? उस नाम से जिसे लेते लेते तुम मिट जाओ, जिस नाम को लेते समय तुम्हें याद ही न रहे कि तुम कुछ कर रहे हो। जहां जप करने वाला नहीं बचता, वही सबसे तेज नाम है। किसी के लिए वो शिव है, किसी के लिए भोलेनाथ, किसी के लिए महादेव और किसी के लिए केवल मौन। नाम अलग अलग है पर मिटने की अवस्था एक है। अब जीवन में इसे कैसे उतारें? बहुत सरल है। भक्ति को बोझ मत बनाओ, नियमों से खुद को मत बांधो। आज मन करे तो नाम लो, कल मन करे तो चुप रहो। शिव को मजबूरी पसंद नहीं, शिव सहजता पसंद करते हैं। जब भक्ति सहज हो जाती है तब वो साधना नहीं रहती, स्वभाव बन जाती है। और जहां भक्ति स्वभाव बन जाए वहां शिव सदा रहते हैं। अब एक अंतिम सत्य सुन लो, शिव को पाने के लिए कुछ जोड़ना नहीं पड़ता, कुछ हटाना पड़ता है। डर हटाओ, दिखावा हटाओ, झूठ हटाओ, बाकी जो बचता है वही शिव है। इसलिए यदि तुम पूछो किस नाम से शिव जल्दी मिलते हैं, तो उत्तर होगा उस नाम से जिसमें तुम स्वयं नहीं रहते। ये वाणी यहीं समाप्त नहीं होती, ये वाणी अब तुम्हारे भीतर शुरू होती है। यदि सुनते सुनते मन शांत हो गया है, यदि भीतर कुछ ढीला पड़ा है, यदि आंखें नम हो गई है, तो समझ लेना शिव बहुत पास है। क्योंकि शिव दूर नहीं होते, हम ही दूर होते हैं। और जिस दिन दूरी गिर जाती है उस दिन नाम की भी जरूरत नहीं रहती। वही शिव है, वही सत्य है, वही तुम हो। अगर इस शिववाणी ने आज तुम्हारे मन और आत्मा को छुआ है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव। अंत तक